गीता से समझ लो, गीता क्या कहती है? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं भूत भी जानता हूं, प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के कर्मों को मैं अकेला जानता हूं। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। न वेद कश्चन, एक भी नहीं जान सकता। 7:26 गीता। क्यों? त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 7:13 गीता। सबकी बुद्धि 3 गुण से युक्त है, माइक है। मैं इससे परे हूं, दिव्य, इसलिए कोई नहीं जान सकता। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु स। गीता 3:42। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। अब भागवत से समझ लीजिए, भागवत भी यही कहती है, न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी। उसको ब्रह्मादि कोई नहीं जान सकते, बड़ी बड़ी समाधि लगाने वाले हो। 9:8-22। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तं नाध्यगच्छम् यत आत्म संभव। 2:34 ब्रह्मा कह रहा है। बड़ी समाधि लगा करके उसने जानना चाहा मैं कहां से आया हूं। भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ कमल से, तो उसने देखा मैं कहां से आ गया, तो कमल की नाभि में घुसा समाधि से, अपना सूक्ष्म शरीर करके चलता चला गया, चलता चला गया। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। 1000 वर्ष और छोर नहीं मिला। कहां है इस कमल नाल का अंत? लौट आया। 3:6-38 भागवत। तो ब्रह्मा ने कहा नाहम न जूयम यदृताम गतिम विदुर न वामदेवा किमुता परे सुरा। नारद जी, उस भगवान को मैं भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते, और वो शंकर जी हैं वो भी नहीं जानते। दो 6:36 शंकर जी आए, उन्होंने कहा ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। 6:17-32 मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, और जितने भी सनकादिक वगैरह बड़े बड़े सतयुग के हैं
जोगींद्र मुनींद्र कोई नहीं जानता। इंद्र पिंद्र क्या जानेंगे बेचारे। जानन्त एव जानन्त किम बहुत्यान में विभो मनसो। वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। जो कहता है कि मैं जानता हूं पागल है, बोलने दो उसको। मैं तो नहीं जानता। मैं, जिसने नथिंग से संसार बनाया वो मैं ब्रह्मा। क्यों? कई अनुवेदवतावर जन्म लयोग सरम जत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणा उभये तर्हि न सन आसत न सत न असत न उभयम। जब भगवान था तो कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, माया भी नहीं थी, तो कौन जानेगा। काल भी नहीं था। 10, 87, 24 दुपत एव तेन यजुरंत मनंत तया त्वमपि। 10, 87, 41 भागवत। अरे ब्रह्मादिक कोई नहीं जानते, वेद कह रहा है, और मैं भी नहीं जानता, बेचारा वेद क्या जानेगा। और हे ब्रह्म जी महाराज, श्री कृष्ण तुम भी नहीं अपने अनंत का अंत पा सकते। यत् स्वयं चात्म वर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। तीन 39 भागवत। तो जब ये ब्रह्मा शंकर वगैरह ऐसा बोल रहे हैं तो फिर और कौन जानेगा। इसलिए रामायण में भी आ गया, जग पेखन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। हे ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जानते तो और कौन जानेगा। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। कहा नहीं जा सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द तो वहां जा ही नहीं सकते। जब मन नहीं जा सकता तो उसके नीचे है इंद्रियां। राम अतर्क्य बुद्धि मन भानी। पार्वती जी वहां बुद्धि न ल जाना कभी। ले गई थी ना एक बार पार्वती। हाँ, सीता का रूप बना लिया और बैठ गई। शंकर जी की बात नहीं माना। राम जा रहे थे रोते हुए, देखा सीता और मुस्कुराए। और राम ने कहा, माता जी अकेली कैसे बैठी हो। माता जी, हमको माता जी कह रहे हैं, ये पहचान गए।
कि मैं पार्वती हूं, पकड़ गई, भागी वहां से। तो उन्हीं पार्वती से कह रहे हैं भगवान शंकर, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वहां बुद्धि मत ले जाना। तो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसलिए उनको जानना भी असंभव। और जो भोले भाले लोग कहते हैं अपने गुरु जी से, एक बार दिखा दो, बस फिर हम साथ छोड़ के लग जाएंगे उसी में। पहले बेटा दे दो, उसके बाद ब्याह करेंगे। वाह अरे अनंत बार आए हैं वो इसी संसार में, और आपके हृदय में तो बैठे ही है सदा। ये मैंने बार बार आपको बताया है वेदों के द्वारा, आपने देखा है, एक दो बार नहीं। हमसे सीनियर नहीं है भगवान, जब से भगवान तब से हम हैं, और वो हर युग में आते हैं, हम भी रहते हैं। देखा है, मल्लानाम असंदरिंद्रणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगता साग्रजा। कंस की सभा में जब श्री कृष्ण खड़े थे तो हम लोग भी गए थे। हम लोगों को खबर मिली थी कि एक छोटा सा लड़का, उसने कुबलिया पीढ़ हाथी को मार दिया, बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया, वो धनुष तोड़ने को भी खड़ा हो गया है। चलो देखेंगे, चमत्कारी है कोई हो। भगवान नहीं, चमत्कारी कोई लड़का है। और देखा हमने, अच्छा है, हमारे बेटे के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है अपने बेटे में। दूसरे के बेटे में अटैचमेंट थोड़े होता है। जहां अटैचमेंट होता है वो प्यारा लगता है, इंपॉर्टेंट। जो महापुरुष थे, जिन्होंने पहले भगवत प्राप्ति कर रखी है, उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरे श्याम सुंदर ब्रह्म है। बस और किसी ने नहीं देखा वास्तविक स्वरूप। अरे आपको आश्चर्य बतावे, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा। आप संसार में किसी को देखेंगे या तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, और या तो कुरूप होगा जो, तो मुंह बिचका देंगे, और या तो नॉर्मल है, ठीक है, न कोई खास विश्व का सुंदर है और न कोई बुरा है, ठीक है, बस। लेकिन यहां क्या हाल है, रामकृष्ण को देखने वाले जो राक्षस लोग हैं, उसमें एक कहता है, हे
इसके 8 सिर हैं। दूसरा कहता है बेवकूफ, गिनना भी आता है, 12 है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 18 सिर है इनके। भला सिर भी अनेक दिखाई पड़ता है किसी को? आंख तो ठीक है, हाँ आंख ठीक है, विद्वान भी है, गिनती तो दर्जा 1 में ही आ जाती है सबको। हमको गिनती नहीं आती क्या? कोई देख के डर लग रहा है उसको, इतना भयानक रूप है इसका। और हरि भक्तन देखे 2 भाई, इष्ट देव, हमारे इष्ट देव है तो अनंत कोटि कंदर्प लावण्य, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बेकार हुआ, उनके मिलने का कोई फायदा नहीं और नुकसान हो गया। क्या? अगर उसी समय वहां जगत गुरु के बाप कोई आकर कहे कि भगवान है, अच्छा ऐसे ही होता है भगवान, तो गुरुजी आपको भी नमस्कार, आपके भगवान को भी। हम तो समझ रहे थे भगवान इतने सुंदर हैं कि जब निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी पागल हो जाता है तो विषयानंदी तो पता नहीं क्या होगा उसका। इनको देख के तो कुछ नहीं हो रहा है हमको, ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो दिव्य रूप देखने के लिए दिव्य आंख चाहिए। ध्यान दो, भगवान का शरीर दिव्य है, हमारी आंख माइक है, मटेरियल है, पंच महाभूत से बनी है मां के पेट में। वो संसार को देख सकती है क्योंकि संसार भी मटेरियल है, पंच महाभूत का है। भगवान को नहीं देख सकती। अरे आंख जब सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकता, और दोनों पंच महाभूत के हैं, तो दिव्य भगवान का शब्द ये कान कैसे सुनेंगे? दिव्य भगवान का रूप ये आंखें कैसे देखेंगी? तो इसका मतलब फिर किसी ने भगवान का दर्शन किया ही नहीं होगा। नहीं किया है, अरे जाना भी है, भगवान को प्राप्त किया है। जैसे हम आप बैठे हैं, अपने बाप को देखते हैं, बाप को से बात करते हैं, बाप का आलिंगन करते हैं, ऐसे ही हमने अनंत महापुरुषों का इतिहास साक्षी है, पढ़ा है, सुना है। अनंत जीवों ने भगवान से ऐसे ही व्यवहार किया है। अरे तो कैसे करेंगे जी, जब हमारा शरीर भी माइक, मन भी माइक, इंद्रियां भी माइक, तो दिव्य भगवान का शब्द स्पर्श रूप रस गंध कैसे प्राप्त कर सकेंगे? आप कहते हैं अनंत जीवों ने प्राप्त किया है, हाँ कैसे करेंगे बताएंगे, घबराइए नहीं। बोलिए लाडली लाल की।